चलो चलो तो एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 में क्या वंशागति तथा विविधता के लिए विविधता का सिद्धांत, इसको चलो हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। आज कितना है जी? लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे क्या? सहप्रभाविता। उससे पहले हम लोग मेंडल का पहला नियम, फिर नियम पढ़ लिए थे, एक संकरण पढ़ लिए थे, है ना। फिर उसके बाद सहप्रभाविता पढ़ रहे थे और ब्लड ग्रुप पढ़ रहे थे कि कैसा मतलब ब्लड ग्रुप ओ मतलब हो जाता है, कैसे हो जाता है, बी हो जाता है, कैसे ये बी हो जाता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे ना। ठीक, तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं एक बार फिर से। पहले दिखा देते हैं आप लोगों को सहप्रभाविता का मतलब। सहप्रभाविता का मतलब क्या जी? कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब क्या? जो दोनों को क्या करता है जी? दोनों यानी दोनों जीन, मान लो कि जीन एगो ए है, एगो मान लो जीन बी है, तो दोनों जीन क्या करेगा जी? अपना प्रभाव दिखाएगा, अपना प्रभाव दिखाएगा। समझा? दोनों क्या करेगा जी? अपना प्रभाव यहां पर दिखाता है, समझे? ठीक, तो दोनों जब दिखाएगा तो दोनों क्या करेगा? दोनों दिखा रहा है तो दोनों में सहमति रहेगा तब ना। तो दोनों में सहमति, इसलिए क्या इसको बोलते हैं जी? सह प्रभाव बोलते हैं, ठीक है। हेट्रोजाइगस रहे चाहे होमोजाइगस रहे, है ना, दोनों का दोनों ही क्या करेगा जी? अपना प्रभाव दिखाएगा, ठीक है। ये ब्लड ग्रुप था, आपके एनसीईआरटी में भी होगा, है ना। तो एनसीईआरटी में है, आप जानते हैं कि यहाँ पर जीन होता है क्या जी? जीन होता है एगो आई। क्या होता है जी यहाँ पर? जीन, जीन आई, ठीक, समझे। ये जीन आई में दो गो एलील होता है, एगो होता है आई ए और एगो होता है आई बी, समझे। आप यहाँ जानते हैं एगो एक और होता है एलील, तीन गो होता है ना, एगो होता है आई, स्मॉल आई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर एलील आई माता में, मान लो यहाँ माता है, ठीक है, और यहाँ पिता है, समझे। तो माता में आई ए है, ठीक, और पापा में भी आई ए, तो क्या बन जाएगा बेटवा जी? बेटवा बन जाएगा ब्लड ग्रुप ए वाला, ठीक है। इसका जीनोटाइप क्या बन जाएगा? आई ए आई ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है जी? जनक 1 है, यानी आई ए, इधर क्या होगा जी? आई बी। तो इसमें बन जाएगा क्या यहाँ पर जी? आई ए आई बी। यहाँ पर क्या बन जाएगा जी? ए बी, ठीक है, समझे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये वाला आई ए आई होगा। तो आप जानते हैं कि एकरा में एंटीजन कौन रहेगा? एंटीजन ए रहेगा, एंटीजन। एकरा में एंटीजन बी वाला में कौन एंटीजन रहेगा जी? बी एंटीजन रहेगा। और एकरा में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, कोई। तो इसी तो वो हो जाएगा जब एंटीजन नहीं रहता तब। तो कोई भी एंटीजन नहीं होता है, समझें, ठीक। तो और यहां पर क्या बन जाता है? आई ए आई, यहां पर क्या बन जाएगा? ब्लड ग्रुप ए। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे फिर क्या है जी? आई बी आई ए प्लस में आई, यहाँ पर क्या होगा जी? बी, यहाँ बन जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी। आई बी बन जाएगा आई बी, ब्लड ग्रुप बन जाएगा बी ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर क्या है जी? आई बी, है ना, यहाँ हो जाएगा आई, यहाँ हो जाएगा आई बी आई, और यहाँ बन जाएगा ब्लड ग्रुप बी, ठीक है। यहाँ बन जाएगा क्या जी? आई, और यहाँ रहेगा क्या जी? आई, और यहाँ बन जाएगा आई यहाँ बन जाएगा क्या जी? ओ बन जाएगा, समझे। अगर जीनोटाइपिक रेशियो अगर जीन के आधार पर देखते हैं तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो कितना हो जाता है जी? 6 गो हो जाता है,
6 गो जीनोटाइप मिलता है। लेकिन अगर आपका फिनोटाइप देखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 1 4, तो यहाँ पर सब अलग अलग हो जाता है, ठीक ना। तो ये सब होता है 4 गो, एग्रा मिलता है, ठीक। क्या हो जाएगा जीनोटाइप का रेशियो अगर देखे तो फिनोटाइप देखे तो 2 2 2 1, यही इसका जीनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा। फिनोटाइप ऐसा क्या आ जाएगा जी, देखो तो नहीं, कहाँ नहीं समझे, यहाँ यहाँ ना ए है, ए बी है, सही है। ई वाला 1 2 3 4 5 6 7 गो है ना टोटल, कहाँ, हाँ तो देखो यहाँ पर हो जाएगा एगो एक पहले का, ए का एक ई दो, ठीक, दो, फिर यहाँ पर देखो ये वाला और ये वाला क्या हो गया जी यहाँ पर, अच्छा ये अलग ना है, एक यहाँ पर एक हो गया, क्या गो 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7, हाँ अभी इतना हो गया। फिर उसके बाद देखो तो एक एकड़ कर लिए, एकड़ ए कर लिए, एकड़ कर लिए, फिर एकड़ कर लिए, फिर एकड़ करो, ये हो जाएगा एक, समझे, एकड़ कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 को तो हुआ, 3 3 6, देखो दो गो हो गया यहाँ पर ए वाला हो गया कौन, आई ए वाला हो गया, ए वाला, ठीक है, एक एगो मिल गया हम लोगों को। यहाँ पर ए बी वाला कै गो मिल गया हम लोगों को, एगो एगो मिला दो गो ना, तो दो, अब बाकी सब एगो वाला है, देखो ई वाला कै गो है जी, एगो है, तो यहाँ पर आई एगो है, ठीक है, आई बी ई कै गो है जी, आई बी, समझे। यहाँ पर एगो ई देखो ये क्या हो जाएगा, आई, एगो यहाँ पर ये वाला लास्ट कौन बच गया जी, इतना हो गया ना 6 गो, तो 6 गो एकरा में कै गो हो जाता है जी, 4 गो मिलता है, समझे। तो इस तरह से हम लोग जानते क्या है यहाँ पर छोटी, कि इस तरह से हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ब्लड ग्रुप का ऐसे निर्माण होता है, समझे ना। अब हम उस दिन बताए थे कि आप लोग को बताएंगे हम क्या, फैक्टर वाला, हाँ हाँ वही 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 हम बताने के लिए कहे थे आज, है ना। तो याद रखिएगा एक क्या होता है जी, आर एच फैक्टर, एक क्या होता है छोटे यहां पे, आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में आर एच कारक, कारक, समझें। देखो पहले बोल रहा है आर एच कारक, है ना, यानी बोल सकते हैं यहाँ पर क्या जी कि एक विशेष प्रकार का प्रोटीन, मतलब एगो एंटीजन होता है ना, जो लाल रक्त कोशिका की सतह पर पाया जाता है। आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव इसी पर डिपेंड करता है। जैसे में देखो तुम जानते हो, मान लो कि ये आरबीसी है, क्या है जी, आरबीसी, ये क्या है जी, आरबीसी, ठीक है, दोनों आरबीसी है। एक होता है एंटीजन, एक प्रकार का प्रोटीन, समझें। तो जिसपे अगर जिस आदमी के ब्लड ग्रुप पर यानी आरबीसी पर ये प्रोटीन मौजूद रहेगा, ये प्रोटीन जो है अगर मौजूद रहता है, तब हम लोग कहते हैं कि ये आर एच फैक्टर के यानी क्या, जिसका ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव है। ठीक, अगर नहीं मौजूद है एकरा पर, ई प्रोटीन जेकरा पर नहीं मौजूद रहेगा, वो क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव हो जाएगा, समझें। बस यही सिंपल फंडा है, इसी से आप लोग याद रखिए। जिसके आरबीसी पर प्रोटीन होगा वो क्या होगा जी, उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में रहेगा, और जिसका नहीं होगा वो क्या होगा, निगेटिव में। अब देखो
ये जो पॉजिटिव पता है क्यों होता है? ठीक, ये पता है कि क्या होता है? जेकर गुण मिलता है अपने खानदान वाला से, पीछे वाला खानदान वाला से, ओकर होता है RH पॉजिटिव। और जो नया बनता है, मान लो कि पिछलका गुण ओकर थोड़ा सा खत्म होगा, तो ओकरा में आ जाए क्या जी? RH नेगेटिव। समझे? ये चिन्हासी है कि आप पहले बंदरिया थे या बंदर थे। ठीक, समझे? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब उसके बाद देखिए यहां पर, देखिए ये RH फैक्टर है, ये यहां पर क्या है जी? छोटी प्रोटीन है। ये प्रोटीन जब इस पे रहेगा, ये क्या एक प्रकार का जी? एगो प्रोटीन है। अगर ये प्रोटीन रहता है, इसी को बोलते हैं RH फैक्टर, है ना, तब ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है जी? पॉजिटिव। अगर नहीं रहता है इस पे, तब इस ब्लड ग्रुप को क्या बोलेंगे हम लोग? छोटी निगेटिव बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, देखिए यहां पर ये RH फैक्टर प्रोटीन जो होता है ऐसे शेप में होता है, वाई के शेप में होता है। कैसा होता है? छोटी वाई के शेप में होता है। तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं डी एंटीजन। क्या बोलते हैं इसको जी? डी एंटीजन बोलते हैं इसको। समझें? जो प्रोटीन होता है उसका नाम क्या होता है छोटे? डी एंटीजन। देखो पहले, RH फैक्टर या इसी को बोलते हैं क्या हम लोग जी? डी एंटीजन। लाल रक्त कोशिका पर यानी RBC की सतह पर पाया जाने वाला एक वंशानुगत प्रोटीन है। यदि यह मौजूद होता है तो रक्त क्या होता है जी? RH पॉजिटिव होता है। समझे? अगर RH पॉजिटिव हुआ, RH क्या होगा जी? यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। तब उस आदमी का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा जी? ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा उसका जी? पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बताओ किसके कारण ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव होता है? RH पॉजिटिव। जैसे में देखो, ब्लड ग्रुप कई प्रकार के होता है बताओ? 4 प्रकार के। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, एगो O होता है ना? जिसके ऊपर यानी RBC पर प्रोटीन होता है तो क्या होगा जी? R+, B+, AB+, O+। ठीक है? अगर यहां पर देखो RBC पर प्रोटीन न हो तो, ठीक है, क्या हो जाएगा जी? यहां पर A-, B-, AB-, O-। ठीक, समझें? यानी यहां पर क्या हो जाएगा जी? ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा यहां पर? ई पॉजिटिव वाला हो जाएगा जरा पर रहेगा, और जरा पर नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा जी? निगेटिव वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बताओ। और याद रखना, ये ब्लड ग्रुप जो होता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब सर्वदाता, सर्वदाता कहते हैं इसको हम लोग। हाँ, AB को सर्वग्राही, है ना? सब से ही लेता है, देता किसी को नहीं है। समझी? सब से ही ले लेगा लेकिन देगा किसी को नहीं। जिसका ब्लड ग्रुप AB होता है, AB होता है ना, वो किसी को नहीं देगा बल्कि ले लेगा सबसे। पता है क्यों? क्योंकि एकरा में एंटीजन दोसर होता है। सॉरी, एंटीबायोटिक जो होता है वो एक अलग होता है, आगे पढ़ाएंगे बाद में। ठीक है, समझे? तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है जी? कि देता किसी को नहीं है, लेता सबसे है। अगर मान लो कोई AB वाला ब्लड ग्रुप वाला आदमी को क्या हो गया, कोई मतलब खून की जरूरत हो गया, तो उसको देगा AB वाला ही। समझी? लेकिन देखो देखो, देगा AB वाला ही, समझी? और O वाला दे सकता है। लेकिन मान लो कि O वाला को क्या कर गया जी? यहाँ पे O वाला का ब्लड ग्रुप जो है ना, O वाला ब्लड ग्रुप का अगर किसी को कमी हो गया, तो ये क्या करेगा? इसको कोई नहीं देगा। कोई अगर देगा तो ब्लड ग्रुप O वाला ही देगा। समझी? ठीक, यहाँ पर याद रखना
कि रक्त में क्या होता है, आरएच पॉजिटिव हो जाता है किसके उपस्थिति पर जी, डी एंटीजन मतलब क्या, प्रोटीन जब मौजूद रहता है तब। अगर यदि नहीं रहता है तो आरएच निगेटिव हो जाता है। देखो, यह गर्भ अवस्था के दौरान आरएच असंगति जैसे माँ का शिशु के साथ है और सुरक्षित रक्त आघात यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। समझें? अब देखो, बताएंगे आगे, अभी रुक जाइए, एक बताएंगे आगे, ठीक है, आगे ही है बात। अब देखो यहाँ पे, अब क्या है यहाँ पर जी, आरएच पॉजिटिव याद रखना, लगभग 80% लोग आरएच पॉजिटिव होते हैं। मतलब हमारे 80 85 बोलेंगे, 85% हमारे इस पृथ्वी पर जो है वो क्या है जी, लगभग लगभग आरएच पॉजिटिव यानी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाला है सब। समझे ना? आज तरीका हमें कुछ हेरासमेंट हो रहा है, जिसका मतलब यह है कि उसकी रक्त कोशिकाओं में क्या होता है जी, प्रोटीन मौजूद होता है। और 15% लोग जो है ना, बाकी जो 15% लोग है, ये सब क्या होते हैं जी, आरएच निगेटिव वाले होते हैं, है ना। मतलब क्या, क्योंकि प्रोटीन नहीं रहेगा। समझी? तो समझ में आया ना कि आरएच पॉजिटिव आरएच निगेटिव क्या होगा, जेकरा पर प्रोटीन, जेकर आरबीसी पर प्रोटीन मौजूद रहेगा उसको क्या हम लोग बोलेंगे जी, आरएच पॉजिटिव। और जेकरा पर नहीं रहेगा ओकरा पर आरएच निगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत? कितने प्रतिशत लोग के आरएच पॉजिटिव हैं? 85। कितने प्रतिशत निगेटिव हैं? 15%। अब देखो यहाँ पे, रक्त क्या है यहाँ पर जी, आधान, यानी बोलेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखो क्या कह रहा है कि अगर एक आरएच निगेटिव व्यक्ति को आरएच पॉजिटिव रक्त चढ़ा दिया जाए तो उसका शरीर उस प्रोटीन को क्या करता है जी, बाहरी हमलावर मानकर क्या करता है, उसको उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देता है। और एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है और पहली बार में शायद गंभीर समस्या न हो, लेकिन अगली बार वो क्या होता है जी, जानलेवा भी हो सकता है। समझी? कहने का मतलब ये हुआ यहाँ से कि अगर तुम कोई आरएच नेगेटिव वाले को आरएच पॉजिटिव वाला तुम चढ़ा दे रही है, चाहे आरएच पॉजिटिव वाला को आरएच नेगेटिव वाला चढ़ा दे रही है, तो पहला बार में तो हो सकता है कुछ संतुलन बिगड़ के आराम से जिंदा आदमी रह जाए, लेकिन अगली बार जब चढ़ाओगे तब क्या हो जाएगा जी, मृत्यु होने का भी संभावना होता है। ठीक है, गर्भाशय में देखो, अब मान लो कि आरएच निगेटिव आरएच पॉजिटिव वाला हो गया तो नहीं देना है ना, अंत तक खतरा हो सकता है। अब मान लो कि पापा है आरएच पॉजिटिव और मम्मी है आरएच निगेटिव, तो फिर क्या होगा वहां पे? ठीक है, तो देखो, मुख्य समस्या तब आती है जब माँ आरएच निगेटिव हो और बच्चा क्या हो जाता है जी, आरएच पॉजिटिव। मान लो कि यहाँ पर एक प्रेगनेंसी किसी को है, उस प्रेगनेंसी के दौरान जब चेक किया गया माता का ब्लड ग्रुप, तो माता का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे आरएच निगेटिव। अब बचवा क्या हो जा रहा है जी, आरएच पॉजिटिव। तब क्या होगा वहां पे? परसों जब प्रसव होगा यानी डिलीवरी जब होगा, तब तो हल्का सा वो नाभि के पहले तो नाभि के द्वारा कुछ जाएगा वहां ब्लड सब, तो वहां भी दिक्कत करेगा, है ना। तब तो बच्चा नहीं जीवित रहेगा। ठीक, लेकिन उसके लिए देखो, प्रसव के दौरान अगर बच्चे का रक्त माँ के संपर्क में आता है तो माँ का शरीर एंटीबॉडी बना लेता है। यह अगली गर्भाशय यानी गर्भावस्था में बच्चे के आरबीसी को नष्ट कर सकता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, एन सॉरी एरिथ्रोब्लास्टोसिस्ट फैटी लिस्ट कहते हैं। याद रखना, पहली बार में तो कुछ नहीं हो सकता है ना। पहला बार में थोड़ा सा वही है कि थोड़ा सा मतलब आघात उघात पहुंच के कुछ बच जाए, लेकिन अगर दूसरी बार में होता है तब क्या उसमें हो जाएगा जी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस्ट हो जाएगा। एरिथ्रोब्लास्टोसिस मतलब क्या,
जो आरबीसी होता है वो अब ब्लास्ट करना शुरू कर देगा। आरबीसी जो है वो क्या करेगा जी, अब दूसरा एंटीबॉडी बना लेगा और उसके लिए तैयार रखेगा, आएगा उसको मारना शुरू कर देगा, तो आरबीसी सब खत्म हो जाएगा। तो हो सकता है कि बच्चा खत्म भी हो जाए, है ना। ठीक। अब उसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ा सा, आजकल इसके यानी एंटी डी यानी RHGMO इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे मां का शरीर एंटीबॉडी नहीं बना सक पाता। देखो अब क्या किया जाता है ना, अब क्या किया जाता है उससे बचने के लिए, पहला बात देखो, पहला बात क्या हुआ छोटी, कि जब मम्मी RH क्या होती होगी जी सब्जी, यहाँ पे माँ जो होगी RH निगेटिव और बच्चा RH पॉजिटिव होगा, तो पहला गर्भ मतलब प्रसव यानी डिलीवरी में कोई दिक्कत थोड़ा सा नहीं होगा, है ना, दिक्कत वहां पर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अगला में होगा ना, तो उसके खिलाफ तो एंटीबॉडी बनेले है पहले, अगला बच्चा अगर RH पॉजिटिव ही हो जाता है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा पहले से, क्योंकि माँ में क्या है जी, एंटीबॉडी पहले से वो बनेले है। अब एंटीबॉडी पहले वो बनेले है, उसके खिलाफ में एंटीबॉडी बनेले, अब वो आएगा, जैसे ही देखेगा कि RH पॉजिटिव आ गया, मार धाए धाए धाए, तो मर जाएगा पूरा आरबीसी। और जैसे ही आरबीसी मरेगा, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा, कुछ का सप्लाई नहीं होगा, बेचारा क्या कर जाएगा, बच्चा मर जाएगा, है ना। लेकिन क्या होता है ना, उससे बचने के लिए अब जो होता है एक प्रकार का एक इंजेक्शन दिया जाता है। किसका इंजेक्शन दिया जाता है जी, यहाँ पे एंटी डी, इसके लिए एंटी डी इंजेक्शन दिया जाता है, यानी इसको बोलते हैं यानी RHOGM ठीक ना, या एंटी डी का इसके यहाँ पर एगो इंजेक्शन दिया जाता है। ये इंजेक्शन क्या करता है ना, कि जाता है माँ में, और माँ को क्या करता है, कहता है ना, माँ के ब्लड को ना, ना एंटीबॉडी नहीं बनाना है तुमको, एंटीबॉडी तुमको नहीं बनाना है। ये एंटीबॉडी जाता है वहां पे, सॉरी एंटी डी जाता है, और माँ में एंटीबॉडी का निर्माण होने ही नहीं देता है। जब एंटीबॉडी का निर्माण होगा ही नहीं, तो फिर अगला भी बच्चा आए, फिर चाहे अगला भी बच्चा आए, वो काहे ना RH पॉजिटिव वाला ही रहे, है ना, कोई तकलीफ नहीं होगा। तकलीफ कब था, जब माँ का बॉडी एंटीबॉडी बनाता, उससे पहले ही हम क्या कर दिए यहाँ पर जी, एंटीबॉडी न बनाने के लिए वो हम लोग दवा दे दिए जिसका नाम है एंटी डी। अब ये दावा क्या करेगा, उसको जो एंटीबॉडी बनने ही नहीं देगा, तब बच्चा खराब भी नहीं होगा, बच्चा को कोई तकलीफ भी नहीं पहुंचेगा, आराम से प्रसव भी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अरे भाई कई बार एक में आ गया है। देखो अब एंटीजन क्या होता है, अब उतना देर सुन रहे थे कि एंटीजन 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 होता क्या है, समझे। तो देखो यहाँ पे एंटीजन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं जी, प्रतिजन भी कहा जाता है, कोई भी ऐसा बाहरी पदार्थ या अणु है जो शरीर की प्रतिरक्षा यानी प्रणाली यानी इम्यूनी सिस्टम को सक्रिय करता है, समझे। एंटीजन जो होता है ना, कोई वो बाहरी बोल सकते हैं कि कारक है, कारक यानी बाहरी फैक्टर होता है, जो क्या करता है कि हमारे अंदर में जाता है, और हमारे अंदर में जो इम्यूनिटी है ना, इम्यूनिटी सिस्टम, उसको क्या करता है जी, पुष्ट करता है, यानी उसको क्या बोलता है ना, उसको बोल सकते हैं हम लोग कि उसको उस प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी सिस्टम को सक्रिय यानी एक्टिव करता है, कि अगर कोई भी चीज तुम्हारे अंदर आए बीमारी वाला, तो उसको मार के खत्म कर देना है, समझे। ये होता है एंटीजीन होता है, समझे। ये आमतौर पर प्रोटीन या क्या बोल सकते हैं जी, पॉलीसैकेराइड यानी शर्करा से बने होते हैं। एंटीजीन किसके बने होते हैं जी, प्रोटीन बोल सकते हैं, या पॉलीसैकेराइड, या इसको बोल सकते हैं शर्करा, शर्करा मतलब वही चीनी थी ना, तो उसी से यहाँ पर क्या होता है जी, ये बना होता है, समझे। तो समझे एंटीजीन क्या होता है जी, तो एंटीजीन एगो बाहरी पदार्थ है या बाहरी कारक है ना, जो कि हमारे बॉडी में जाता है, हमारे बॉडी में जाकर क्या करता है जी, इम्यूनिटी सिस्टम को बरियार करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को सक्रिय करता है, और इम्यूनिटी सिस्टम जब सक्रिय हो जाएगा तो कोई भी रोग से लड़ने के लिए वो रेडी हो जाएगा, समझे। ये बनता कैसे है जी, तो प्रोटीन से बनता है और पॉलीसैकेराइड से बनता है, ठीक है, समझे, कोई दिक्कत यहाँ पर ना। अब यहाँ पे इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है तो नहीं बता सकते हैं आप लोग।
इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है? ना ना, इम्यूनिटी सिस्टम होता है हमारे बॉडी में, जो भी बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी में रोगों से लड़ने वाला एक क्या होता है जी, एक बोल सकते हैं एंटीबॉडी होता है या एंटीबायोटिक होता है। वो क्या करता है कि हमारे बॉडी में रहता है और रोगों से हम लोगों को बचाता है, हम लोग को हेल्दी रखता है, समझे? वही होता है इम्यूनिटी, चाहे इम्यूनो सिस्टम होता है। ठीक, अब देखो कार्य क्या होता है एकरा एंटीजन का। जब कोई एंटीजन शरीर में आता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी सिस्टम की श्वेत रक्त कोशिका बी सेल उसे पहचान लेती है। क्या होता है कि मान लो कोई एगो बॉडी है, इस बॉडी में बाहरी कारक मतलब क्या जी, कोई भी एंटीजन आ गया, एंटीजन आ गया, जैसे ही एंटीजन आएगा हम लोग के शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम है, वो इम्यूनिटी सिस्टम क्या करेगा जी, पहचाने की, और ये भाई लगता है कि कोई कुछ आ गया है अंदर बाहर से। अब क्या करेगा ना, एकरा अंदर में जो इम्यूनिटी सिस्टम में जो श्वेत रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी जो होता है, एकरा में होता है बी सेल, वो बी सेल पहचान लेगा कि अरे लगता है कोई घातक आदमी है, ठीक है, और उसे नष्ट करने के लिए वाई आकार के प्रोटीन बनाती है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं जी, एंटीबॉडी बोलते हैं, समझे? याद रखना, एंटीजन यानी शरीर में आने वाला बाहरी का है, यहाँ पर खतरा है। एंटीजन क्या है, एक तरह से बोलेंगे जी कि शरीर में बाहरी खतरा है जो आता है और आकर शरीर को क्या करता है, डैमेज करने का काम करता है। लेकिन हमारे शरीर के जो डब्ल्यूबीसी है, जिसको बोलते हैं हम लोग आर्मी ऑफ आवर बॉडी, है ना, यानी हमारे शरीर का जो आर्मी है डब्ल्यूबीसी, वो पहचान लेता है और पहचान कर क्या करता है जी, वाई आकार का एंटीबायोटिक बनाता है ना, और वो एंटीबायोटिक बना के इस बाहरी खतरे को मार देता है, समझे? एंटीबॉडी देखो, प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बनाया गया प्रोटीन जो एंटीजन को क्या करता है जी, नष्ट कर देता है। समझ में आ रहा है, बताओ? ठीक, तो आप यहां तक अभी क्या देखे जी, जितना भी आपको यहाँ पे कारक आपको दिख रहा था, ये सब एंटीबायोटिक एंटीजन था, है ना, आरएच फैक्टर था। तो आरएच फैक्टर से आप लोग को ये समझ में आया होगा ब्लड ग्रुप कैसे मतलब है पॉजिटिव होता है, कैसे निगेटिव होता है ना। अगर माँ पॉजिटिव है, अब बच्चा क्या है जी यहाँ पे, सॉरी ऐसा था ना उसमें, हाँ, मां निगेटिव, अब बच्चा पॉजिटिव होगा, तब क्या हो जाएगा वहां पर जी, उसको अगर पहला बच्चा होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन वही दूसरा बच्चा होता है तब उस माँ को प्रॉब्लम या बच्चे को प्रॉब्लम वहां पर होगा। क्यों प्रॉब्लम होगा जी, क्योंकि उसमें एंटीजन जाएगा, और बाहरी एंटीजन जब जाएगा तब क्या कर देगा वो जी, माँ के बॉडी जो होता है वो एंटीबॉडी बनाता है, और वो एंटीबॉडी जो होगा अगला बार वो उसके बच्चा जो होगा ना, उसके आरबीसी को मार डालेगा। और जब मार डालेगा तब क्या हो जाएगा जी, वहां पे बच्चा नष्ट हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, एक इंजेक्शन देते हैं जिसका नाम था एंटी डी। क्या नाम था जी, एंटी डी। मतलब क्या, उससे बचने वाला यहाँ पर हम लोग एंटी डी यहाँ पर एक दवा दिए हैं, जिससे क्या हो सकता है जी, बच्चा बच जाए, वो एंटीबॉडी एंटीबॉडी जो है वो न बनाए, और बच्चे का जो आरबीसी जो था उसको न मारे। आज जब बच्चे का आरबीसी नहीं मरेगा तब बच्चा फिर से हेल्दी तंदुरुस्त आराम से बाहर आ सकता है, समझे? तो ये कारण था वहां पे। अब उसके बाद हम लोग जाने कि एंटीबॉडी एंटीजन क्या था जी, तो एंटीजन जो था ये एक प्रकार का कारक था, या बोल सकते हैं बाहरी आघात करने वाला एक फैक्टर था, है ना, एक कारक था, जो कि आकर हमारे बॉडी को क्या करता है जी, यहाँ पे खराब करने का, या बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी को खतरा पहुंचाता था। लेकिन क्या हुआ ना कि यहाँ पर जैसे ही जाता है हमारे बॉडी में, पहली बार तो सोचता है कि कैसे उसको करे, कैसे मारे, लेकिन दूसरी बार में क्या कर लेता है, पहली बार में वो अपना एंटीबॉडी बना लेता है।
पहली बार में क्या कर लेगा, एंटीबॉडी बना लेगा, दूसरी बार में भी क्या कर लेगा वो जी, फिर अपना दूसरी बार में जैसे ही कोई बाहरी एंटीजन आएगा अब उसको धड़ल्ले से मार के गिरा देगा। उससे क्या होता है, हम लोग का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया रहता है, समझे, ठीक। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे कार्य क्या बताएं, तो एंटीजन जैसे आएगा तो डब्ल्यूबीसी है, ये क्या है जी, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है, हमारे शरीर का आर्मी है ना। और इसका एक बी सेल होता है, इसका पढ़े होंगे डब्ल्यूबीसी में, होता है एगो ग्रेन्युलोसाइड, एग्रेन्युलोसाइड पढ़े ना। फिर उसके बाद ये भी पढ़े होंगे आप, ग्रेन्युलोसाइड जो होता है लगभग 2 प्रकार का होता है, समझे ना ना। एक ग्रेन्युलोसाइड होता है 2 प्रकार के, और ग्रेन्युलोसाइड जो होता है लगभग 3 प्रकार के होता है। तो ग्रेन्युलोसाइड में होता है क्या जी, मोनोसाइड और लिम्फोसाइड। एगो में होता है टी लिम्फोसाइड, एगो होता है बी लिम्फोसाइड, है ना। तो बी लिम्फोसाइड जो होता है वो यही है बी सेल, और बी लिम्फोसाइड जितना भी होता है वो पूरे को चुन चुन कर मारता है, समझे, ठीक। तो यहां पर समझे आप, और यहां पर देखो ये कैसा एंटीबॉडी बनाता है जी, एंटीबॉडी बनाता है वाई आकार के एंटीबॉडी बनाता है, और जिससे क्या होता है, जिसको मारकर गिरा देता है, समझे। क्या कहला उठा, अब यहां पर देखो, अब क्या है जी, यहाँ पे दोनों जीन यानी 2 जीन की वंशागति यानी इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन या द्विसंकरण यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस, समझे, ठीक। अब देखो यहाँ पे, तो यहां पर क्या है जी, द्विसंकरण मतलब क्या है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस है। एकरा में क्या होगा, जैसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़े थे ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़े थे, उसी प्रकार है डाई हाइब्रिड क्रॉस, समझे। एकरा में आप लोग को चलो थोड़ा सा हम फिगर से दिखाते हैं, या तो संभव होगा नहीं पढ़ाना, है ना। थोड़ा सा फिगर से आप लोग को हम दिखाते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे, ये आप ही के बुक का एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी का एक फिगर है, समझे, ठीक। यहां पर आप 10वां क्लास में पढ़े होंगे कि ये जो होता है गोला बिजली, क्या लिए जी छोटू, यहाँ पे गोला बिजली, समझे। गोला यहां पर क्या लिए जी, गोला, और पीला यहां पर बिजली, फिर यहां पर क्या लिए झुरीदार, और क्या लिए जी यहाँ पे हरा एगो बिजली। दोनों से पहले युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण हो क्रॉस करवाते हैं, तो पूरा F1 पीढ़ी में क्या बनता है, गोला और पीला ही बनता है, समझे। अब एकरा में क्या करते हैं जी, स्वपरागन करवाते हैं, क्या बोलते हैं, कहते हैं छोटू यहाँ पे स्वपरागन कराते हैं। और जब स्वपरागन यहाँ पर हम लोग कराते हैं, परागन जब कराते हैं, तो इसी में से, और इसका अलग अलग प्रकार के यहाँ पर युग्मक का निर्माण होता है, अलग अलग प्रकार के युग्मक का निर्माण होता है। और जब इसको पुनेट स्क्वायर में लिखते हैं, पुनट स्क्वायर में लिखते हैं, तब हमको देखने को मिलता है कि सब अलग अलग कैसे कैसे हम लोगों को यहाँ पर मिल गया, समझे। अलग अलग यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेशियो मिलता है, फिनोटाइप है और जीनोटाइप भी रेशियो हम लोग को यहाँ पर मिलता है, समझे, ठीक। तो इसको हम लोग जो है कब पढ़ेंगे जी, कल पढ़ेंगे, समझे, आज नहीं, क्योंकि ये लंबा चलेगा, ये कम से कम 1 घंटा खाली ई वाला हाई वाला समझाने में पूरा पार्क लगेगा, मतलब पूरा अथी करे में, पूरा डाई हाइब्रिड करे में कम से कम आधा घंटा तो हई खा जाएगा पूरा अथी करके, समझी, पूरा बनावे में 16 गो बनाना है, 16 गो में युग्मक का निर्माण करना है, फिर ओकरा बात करना है, समझे ना। ये ढेर टाइम खा जाएगा, और अभी आपका क्या है जी, मैथ का क्लास चलेगा, है ना।